राधे श्याम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पलक शर्मा और आप सभी का स्वागत है किशोरी हील्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महादेव का आप लोगों के लिए क्या प्लान है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सावन भी आने वाला है। तो ये वीडियो भी आ गई, देखेंगे हम इस वीडियो में कि सावन के लिए भी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या आने वाले हैं न्यू सरप्राइजेस आपके लिए। एंड ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, तो जो आपके साथ में जैसे रेजोनेट हो वैसे आप लीजिएगा, फोर्सफुली मत कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, राइट। एंड आई होप आपके पास ये वीडियो आई है तो आपको ज़रूर हेल्प करेगी जहाँ पर भी आप बैठे हैं। जब भी आपके पास ये वीडियो आई है तब आप ये वीडियो देखिए, बिकॉज दिस इज़ अ टाइमलेस वीडियो। सो कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप सावन में ही देखेंगे या फिर कभी भी। महादेव का आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, हम इस वीडियो में बस वही देखने वाले हैं। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, हीलिंग सेशंस, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशंस या फिर क्रिस्टल्स बाय करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। श्री राधे, श्री हरिवंश। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स सी महादेव आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे हर्मिट का कार्ड आया। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना बहुत ही हाई टाइम है आप लोगों के लिए कि आप कुछ ढूंढ रहे हो और अब आपको अपनी इनर सेल्फ की तरफ भी मुड़ जाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग है ना कुछ ढूंढने की कोशिश करें, एक इनर सेटिस्फैक्शन, कुछ ना कुछ वो ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर रिलेटेड कुछ हो। मोस्ट प्रोबेबली मुझे इनर सेटिस्फैक्शन की बात दिखाई दे रही है कि कुछ आपको हिट करे, ऐसा कुछ चीज़, ऐसी कोई फील्ड कहीं पर जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि मेरे लिए बना है। आप किसी चीज़ की तलाश कर रहे हो। एंड ये एक बहुत आए टाइम है जहाँ पर आपको अब अकेले रहने की ज़रूरत है। अभी आपको खुद को समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए एक्चुअली क्या है। लोग जो बोल रहे हैं वो एक दूसरी चीज़ है, बट आपके लिए क्या सही है इस टाइम पर, ये जानना। ठीक है, खुद से जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जब खुद से जुड़ेंगे तब आप महादेव से जुड़ेंगे। महादेव आपके भीतर ही है। जब इंसान आत्मा से मिलता है तभी वो परमात्मा से मिल पाता है। सो सेकंड कार्ड आया है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का, जहाँ पर अभी हमने बात करी थी कि अभी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ तो ढूंढ ढूंढ रहे थे, अब आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर भगवान भी आपसे यही कह रहे हैं, एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपने बहुत सारा टाइम ऐसे ही स्पेंड कर दिया सोच सोच कर, यू नो, कंफर्ट जोन में रह रहकर। अब बारी है कि अब आप कुछ करो, इनिशिएटिव लो, राइट। ये चीज़ बताई जा रही है। भगवान आपके साथ में है, कहीं ना कहीं भगवान आपसे कह रहे हैं कि ही इज़ विद यू, वो आपके साथ में है एंड आपको डायरेक्शंस देने के लिए भी रेडी है वो। बट आपको सबसे पहले अपना पाथ, पहले चूज करना पड़ेगा। जो आप ढूंढ रहे थे उसका एक बनाना पड़ेगा कि हाँ ये है मेरा गोल। गोल बनाने के लिए कहा जा रहा है सबसे पहले तो, कि अपना एक गोल बनाइए। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से पता चल रहा है कि चीज़ें पलट रही हैं आपके लिए। आपके लिए चीज़ें डायरेक्शन ले रही हैं, आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं आगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पॉजिटिव वे में आया है कि कुछ चीज़ें जो आपकी स्टक थी ना वो अब आगे बढ़ेंगी। जो चीज़ें बहुत टाइम से स्टक थी, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सोचने पे टाइम वेस्ट कर चुकी हो अभी, तो मुझे लगता है अब आप वो चीज़ आगे बढ़ाओगे। यानी सिर्फ करियर की बात नहीं हो रही है, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप हो, उस चीज़ की बात कही जा रही है। एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है, इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है कि हाँ अब आप खुश हो अपनी फैमिली को लेकर भी। आपके माइंड में बार बार यही चीज़ें चल रही हैं फैमिली के बारे में, राइट। एंड बहुत मुझे प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें रुकी हुई थी वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट आपको पहले एक्शन लेने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट उससे पहले आपको एक्शन लेना पड़ेगा और उससे भी पहले आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, राइट। सो देखते हैं और क्या है जो महादेव आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है गुड लक चार्म। मैंने कहा ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था, तो कुछ गुड लक होने वाला है। चीज़ें जो रुकी हुई थी वो आगे बढ़ने वाली हैं। इफ़ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट अ स्पेल। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर कुछ भी आपके फेवर में नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, कास्ट अ स्पेल मतलब स्पेल कास्ट करो। वैसे तो मैं स्पेल में बिलीव नहीं करती हूँ, अगर आप करते हो तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर स्पेल की जगह यहाँ पर रिचुअल्स की बात की जा रही है। और रिचुअल्स कौन से, सावन आ रहा है तो आप डेली मंडेज़ को फास्ट कर सकते हैं। मंडेज़ को मंदिर में बैठकर जाप कर सकते हो। सिर्फ मंडे नहीं, पूरा सावन भी आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। फास्टिंग पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा एंड ऐसे कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं आप, राइट। जहाँ पर आपको ऐसा लगे ना कि आप, मैंने कहा ना, मन की शांति ढूंढ रहे हैं बहुत लोग, तो यहाँ पे आपको मन की शांति मिलेगी। सावन तो खुद ही महादेव का है। महादेव खुद मून के कारक माने जाते हैं।
चंद्रमा के, वैसे तो वो ही कंट्रोल करते हैं सबको, बट मून के कारक मंडे पे वो मतलब उसी देवता को पूजे जाते हैं। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मंडेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ मंडे पे आप अगर मंदिर जाओगे और वहाँ पर आप मेडिटेशन करो, कोई रिचुअल करो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर आपको थोड़ा बेनिफिशियल तरीके से काम कर सकता है। लेट्स सी और क्या है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट्स द सेइंग, टीम वर्क मेक्स द स्पेल वर्क। ओके, स्पेल्स के बारे में बड़ी बात की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत टाइम से स्पेल्स के बारे में सोच सुन रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे को मैनिफेस्ट करना चाहिए, तो या आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। एंड ऑनेस्टली मैं स्पेल्स में इतना बिलीव नहीं करती, बिकॉज आई गेस कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम काम करते हैं, लिखते हैं पहले, तो वो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ हम वो चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ होने वाली है, और हम वो एक्शन में भी उतर पाते हैं उस चीज़ से। बट स्पेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जिससे आप करवा रहे हो, सबसे पहले तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं, बट या टीम वर्क की बात करी जा रही है, आप कोई भी काम में स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा, टीम वर्क का सहारा लो। और अगर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा बोर्डम फील होता है कि मैं मंदिर जाऊँ या फिर ऐसा कुछ करूँ, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में किसी को पकड़ लो और उसके साथ में जाओ। अगर नहीं भी है तो आप अकेले ही काफ़ी हो, बिकॉज यहाँ पर कहा जा रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल से टीम वर्क के बारे में, तो बहुत सारे लोग हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कहा जाता है जब कोई एक साधना साथ मिलकर की जाती है ना, तो जैसे तीन लोग बैठे हैं, ठीक है, तीन लोग एक साथ साधना कर रहे हैं, तो तीन लोगों का वो असर देगा आप एक इंसान को। जैसे आप 3 दिन में एक ही साधना करोगे वो, और तीन लोग साथ मिलकर कर रहे हैं, तो तीनों लोगों को 3 दिन की फल मिलेगी, लाइक 3 साधना की। सो वही चीज़ बताई जा रही है कि ग्रुप में कोई साधना करता है ना, तो वो चीज़ बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर आपको साधना करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका ना इस टाइम पर मोड थोड़ा सा मटेरियलिज्म से हट के स्पिरिचुअलिटी पे जा चुका है, कि मुझे स्पिरिचुअलिटी पे अब जाना है, ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, ये वाला आपका भी फेज चल रहा है। तो आपका ऐसा है कि बस मुझे डिटैचमेंट में रहना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट। ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। खुद में ना थोड़ा सा आपको सेल्फ डाउट होने लगा है, बट चीज़ें वर्क कर रही हैं। इस सावन सीजन मुझे दिखाई दे रहा है। द टावर का कार्ड है, गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आप मतलब आपको ना सडन चीज़ों के लिए रेडी रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। जो चीज़ें एकदम सडनली हो रही हैं, वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। वैसे तो आपकी लाइफ में देखो, एक चीज़ बता दूँ, जो चीज़ें रुकी हुई थी ना वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आगे बढ़ती है ना जब चीज़ें, तो हमें डर लगता है कि हम कहीं गिर तो नहीं जाएंगे। इसी की वजह से हम टैरो रीडिंग्स लेते हैं, इसी की वजह से हम कंसल्टेशंस लेते हैं, पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं कि हम फंस ना जाएं कहीं। बट जब हम फंसते हैं ना, एक्चुअल में वहीं से हम सीखते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो शेकन अप होने वाली ये चीज़ है, ये बुरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डरने की बात नहीं है, और कुछ इतना भी बुरा नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर मैंने कहा ना एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, वो एक पॉजिटिव चेंज के लिए ये चेंज होना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप एक जगह स्टक हो, और एग्जाम्पल लेते एक इंसान है, एक बच्चा है, और वो स्कूल नहीं जा रहा है, वो बस घर में बैठा रहता है, बहाने देता रहता है। तो मम्मी की 2 थप्पड़ उसको ज़रूरी है इस टाइम पर, या तो डांट ज़रूरी है उसको इस टाइम पर, वरना वो ऐसे ही बैठा रहेगा। और वो स्कूल जाना कैसे रेगुलर करेगा इसी चीज़ से। तो कभी कभी थप्पड़ ज़िंदगी के हमें ज़रूरी होते ताकि हम आगे बढ़े, राइट। तो इस चीज़ के लिए बताया जा रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों में से कई लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। कई लोगों का थ्रोट चक्रा वीक हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हो आप लोग। एंड या टॉक्सिक टॉक्सिक लोगों के बीच में आप हो बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको लगता है कि मुझे अब मिडिलिज्म में कोई वो नहीं ना। मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे लोग परिवार से दूर रहते हैं, या फिर बहुत याद आती है अपनों की, या फिर अपनों के बीच रहकर भी वो चीज़ फील नहीं होती, आपको अपनापन फील नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको कहा गया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, महादेव आपके साथ में है। वो इसलिए ये रीडिंग इसलिए आपके तक आई है कि वो आपके साथ में है, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, राइट। बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। आपको उन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो लोग
ले तो लेते हैं आपसे बट दे नहीं पाते उतना, और देते हैं तो सिर्फ दुख देते हैं या फिर टॉक्सिसिटी आपको सर्व करते हैं। उन लोगों से थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोगों में से कई लोग हैं जो थोड़े से ना सेल्फ वर्थ इश्यूज़ में हैं, उससे डील कर रहे हैं। अ, बहुत ऐसा फ़ील होता है कि मैं शायद किसी काम का नहीं हूँ, या फिर सब लोग मुझे यूज़ क्यों कर लेते हैं। एक टाइम पे आपको लगता था कि यार मैं तो समझ चुका हूँ इस, मतलब मैं थोड़ा मैच्योर हो चुका हूँ, बट अब आपको ऐसा लगता है नहीं हुआ हूँ मैं मैच्योर। लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, ये चीज़ आपको ऐसा फ़ील हो रही है। एस ऑफ कप्स, पोशन, भगवान कह रहे हैं, एस ऑफ कप्स, डू यू फील दैट इन योर हार्ट दैट्स पोटेंशियल डियर। अगर आपको लगता है कि ऐसा है आपके अंदर, अगर आपको लगता है कि चीज़ें खराब हैं आपके अंदर, तो आपको है ना, भगवान कह रहे हैं, कप का कार्ड है सबसे पहले बात तो एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स होता है कप्स इमोशंस का कार्ड होता है। भगवान आपको पोषण दे रहे हैं कि ले बेटा मेरा प्यार है तेरे पास में, और तुझे ऐसा लगता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरी पोटेंशियल को तू पहचान, तू क्या है तू वो पहचान। जो मेरा बच्चा है वो वर्थलेस कैसे हो सकता है, वो तो सबसे ज्यादा वर्दी है ना, वो तो सबसे ज्यादा है। बट दूसरों को देखकर, दूसरों से खुद को कंपेयर करके, यू नो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना या फिर इनसिक्योरिटी पालना अपने अंदर, दैट इज़ नॉट गुड। और हर चीज़ का आपको हमेशा वैलिडेशन देना पड़े या फिर आपको हमेशा बोलना पड़े कि ऐसा है, एक्सप्लेन करना पड़े, सो वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए। बिकॉज जो इंसान आपको समझता है ना, वो आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा कभी, वो आपको समझने पे ज़्यादा ध्यान देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ आपसे यहाँ पर कही जा रही है महादेव की तरफ से। लेट्स सी और क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। आपको ना इस टाइम पर अपने इमोशंस को हैंडल आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान कह रहे हैं प्रोजेक्शंस, आप ना वो चीज़ें नहीं दिखाते हो जो आप एक्चुअली फील करते हो। अब किसी को नहीं दिखाता, भगवान से तो बातें करो। महादेव कह रहे हैं मुझसे बातें करो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा, आपको चीज़ें पोर्ट्रे करनी पड़ रही है, तो मुझे बताओ, मैं सब समझता हूँ। मेरे हो ना तुम, तो मुझे बताओ। ये भगवान यहाँ पे आपसे कह रहे हैं। एंड चेंज, मुझे बार बार एक ही कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एक चेंज, हम रुकी हुई थी वो चीज़ें हो रही है आके, मैनिफेस्टेशन ट्रू हो रही है। जो चीज़ें आपने बहुत पहले मैनिफेस्ट करी थी ना, वो चीज़ें अब आने लगी हैं, वो होने की कगार पे हैं इस टाइम पे, ये चीज़ बताई जा रही है। के दो कार्ड्स निकले हैं, फर्स्ट है नथिंगनेस, कि जब तक आप अपना माइंड खाली नहीं करोगे ना, माइंड में ये चीज़ें रख के रखे हो जो आप, वो चीज़ें खाली नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, आप इसी लूप में फंसते रहोगे। और आपको ना गाइडेंस भी दी जाती है भगवान की तरफ से। भगवान ऐसा होता है ना, पता है एक इंसान था जो कहता है कि है ना, मैं इस नदी में कूद रहा हूँ, भगवान होगा ना तो वो मुझे बचा लेगा। एक इंसान आता है उसको बचाने के लिए, वो बोलता है नहीं, भगवान आएंगे वही मुझे बचाएंगे। फिर वो चला जाता है। दूसरा इंसान आता है, ये तो डूब रहा है, बचाने की कोशिश करता है, बोलते नहीं भगवान मुझे आके बचाएंगे। तीसरी बारी में एक इंसान आता है, उसको तो धक्का ही दे देता है कि नहीं तुम नहीं बचा सकते, भगवान आके बचाएंगे। फिर वो डूबने लगता है तो वो डूब ही जाता है। वो जाता है भगवान के पास, भगवान को बोलता है मैंने आपसे कहा था, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। तो भगवान कहते इतने लोग जो भेजा था मैंने, वो कौन थे, वो मैंने ही भेजे थे। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि कभी कभी ना हम इतने अकेले हो जाते हैं कि हमारे लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो भी हम नहीं देख पाते, जो ब्लेसिंग्स है वो भी नहीं देख पाते। भगवान आपको गाइड करते हैं किसी ना किसी वे में। एंजल नंबर्स दिखते होंगे आपको, आपको महादेव से रिलेटेड कोई साइन दिखता होगा, ऐसी की चीज़ें दिखती होंगी, बट आप एक्चुअली नहीं देख पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। एक्चुअली वो आपको एक साइन दे रहे हैं, और साइन में आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये क्या साइन है। भगवान आपके साथ में है, क्या ये सही, ये एक साइन नहीं है, क्या ये इनफ नहीं है आपके लिए। हाँ मैं समझती हूँ कभी कभी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बट पता है मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही ऐसे फील हो रही है कि कभी कभी गाइडेंस ना मिलना भी एक बहुत बड़ी गाइडेंस होती है, बट भगवान आपको गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो अगर आपको ना, पहले तो संगत से निकलने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप एक टॉक्सिक संगत में हो ना, तो संगत से बाहर निकलिए, क्योंकि ये प्रारब्ध का एक पार्ट है। जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए हो ना, वो एक प्रारब्ध का पार्ट है, और इससे आपको निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी
और क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? और बोलना सीखिए, एक्सप्रेस करना सीखिए अपने आप को, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। बट पता है कभी कभी ना हमें चुप रहना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीद आउट, शांत रहिए और अपने लिए टाइम निकालिए, सांस लेने की भी तो फुर्सत रखिए थोड़ी सी। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है आपका मन ना इस टाइम पर बहुत चंचल हो रहा है। चंचल मतलब बहुत एक मतलब ऐसा लगता है कि समुद्र में डूब चुका है, गहन समुद्र में, दुख के समुद्र में। या फिर दुख भी नहीं है ना, तो एक ऐसे कि रेस्टलेसनेस है कि क्यों हो रही है चीज़ें, राइट? तो उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो पहले आपको सरेंडर करना पड़ेगा भगवान के ऊपर, एंड समझना होगा कि जो हो रहा है आपके लिए हो रहा है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, हर चीज़ आपके फेवर में हो ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, भगवान ये कह रहे हैं आपके लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो बड़ी पिक्चर को देखिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक इंसान है जो गाड़ी चला रहा है, ये वाला एग्जांपल मैंने बहुत बार भी दिया है। एक इंसान गाड़ी चला रहा है और चलाते चलाते आगे आगे वाली गाड़ी वो रुक जाती है, तो वो जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ वो भी, उसकी भी गाड़ी अचानक से सामने वाली गाड़ी पर रुक मतलब ठुक जाती है और गाड़ी में बहुत सारे डेंट्स आ जाते हैं एंड डैमेज हो जाती है। वो पीछे वाली गाड़ी वाला है ना, आगे वाली गाड़ी वाली को बहुत सुनाता है कि ऐसे कैसे कर लिया तूने, ये वो। लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ लड़का है ना, गाड़ी में बात नहीं कर रही, एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ इंसान है, और वो ये सारे इंसिडेंट देख रहा है कि कैसे दो गाड़ी भिड़ी है एक दूसरे पे। और वो देख रहा है कि पीछे वाली गाड़ी वाला आगे वाली गाड़ी वाली को इतना कुछ बोल रहा है, लेकिन जो आगे वाला गाड़ी वाला है, कैसे बोल रही हूँ मैं, खैर आप समझ जाओ बस। तो जो आगे वाला है वो रुका क्यों? क्योंकि सामने एक बच्चा आ गया। वो अगर नहीं रोकता तो बच्चे की लाइफ चली जाती, राइट? तो कभी कभी हमें बड़ी पिक्चर से देखने की जरूरत होती है। तो जो आपके साथ में हो रहा है ना, वो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट बाद में आपको समझ में आएगा। मैंने कहा ना कि कभी कभी, मैंने भी एग्जाम्पल दिया था बच्चे वाला, कि बच्चा स्कूल नहीं जाता तो मम्मी की मार ज़रूरी होती है, और उसको लगता है मम्मी मारती क्यों है, भाई काम ऐसे करोगे तो हो गई। तो भगवान भी आपको है ना कभी कभी इसलिए मतलब सडन चीज़ें देते हैं ताकि आपकी लाइफ में चेंज पॉजिटिव वे में आए, और आप ये बात समझ नहीं पाते। कम्युनिकेशन इज़ द की, मैंने कहा ना, भगवान से कम्युनिकेट किए करिए जो भी आप फील करते हैं, जैसा भी आपको फील होता है, क्योंकि भगवान इज़ द ओनली वन जो आपसे प्यार करते हैं। अदरवाइज जो इंसान है जिसको आपको लगता है ये इंसान तो मुझसे बड़ा प्यार करता होगा, दैट इज अटैचमेंट। खैर, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। अगर आपको इससे हेल्प मिली हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, या फिर जैसा भी आपको फील हुआ वैसा आप लिख सकते हैं। जनरल रीडिंग थी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करी हो, कुछ चीज़ें नहीं। टेक व्हाट रेजोनेट्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑल्सो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो, हाइप करिए अगर हो सकता है तो, अगर आपको ये पसंद आती है तो। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम आते रहें। श्री राधे, श्री हरिवंश।